Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि यू वर्सेस दैम कैंडल वैक्स रीडिंग प्लीज़ कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स की रीडिंग की रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं बहुत कम करती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, ज़्यादातर मैं कार्ड्स रीडिंग ही करती हूँ, उसी को प्रेफर करती हूँ। बट आप लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, फरमाइश थी और बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सो दैट आज आपके लिए यू वर्सेस दैम थोड़ी सी अनोखी टाइप की रीडिंग होगी। और मेरा जो स्टाइल है उस स्टाइल में होगी। मेरा स्टाइल कुछ इस तरह से कि मैं दोनों की फीलिंग्स जो हैं वो अलग अलग नहीं देखूंगी, मैं साथ ही दोनों की फीलिंग्स को, एनर्जीज़ को चेक करूंगी, दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ को इस तरह से मैच करूंगी और दोनों की एनर्जीज़ को पिक करूंगी। ठीक है, यहाँ आपके पर्सन, ये वाला आपके पार्टनर की एनर्जी का है कैंडल, ये वाला आपकी एनर्जी का कैंडल है। ठीक है, ये है मेरा राइट और ये है मेरा लेफ़्ट। तो ये दोनों एनर्जीज़ एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट करती हैं, जब ये बर्न होंगी आपके सामने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और फिर हम देखेंगे कि क्या एक दूसरे को आप जब एक दूसरे के साथ होंगी एनर्जीज़ तो बड़ा मज़ा आएगा जिस तरह एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, इसी तरह यहाँ पर भी आपकी एनर्जीज़ एक दूसरे को, प्यार है, लड़ाई है, जो भी है, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताएंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। मैं कैंडल्स को बर्न करके अभी आती हूँ। पहले मैंने आपकी एनर्जी को बर्न किया है, अब आपकी एनर्जी से मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को बर्न कर रही हूँ और इसी से हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों की एनर्जीज़ जो हैं वो क्या कहती हैं हमें। ओके, पता नहीं क्यों आपकी जो एनर्जीज़ हैं थोड़ा सा रेस्टलेस या थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जीज़ मुझे आज दिखाई दे रही हैं। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि सुबह जो मैंने रीडिंग की है वो तो काफ़ी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही है, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, है पॉजिटिव ही एनर्जी। नंबर 7 बन चुका है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। ठीक है, ए और 7, पहले 7 बना फिर वो ए की तरफ गया है, बटरफ्लाई बना है। इसका मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। और यहाँ पर एक चेस्ट बन चुका है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। आपकी एनर्जीज़ बहुत आराम से आ रही है लेकिन उनकी बहुत जल्दी जल्दी बह रही हैं। तो इसका मतलब कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और ये भी दिख रहा है कि इनके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई पेन है, आई डोंट नो, चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है इनको, या इनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है आजकल, कफ हो रहा है आजकल। वहीं अगर आपकी बात की जाए तो आप मुझे थोड़े से ऐसी एनर्जीज़ में दिख रहे हो जहां आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में, जहां पर आप ये मुझे लग रहा है जैसे कि आजकल शायद आप इस पर्सन को, अपने पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही मिस करने लगे हो। मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पास। मतलब ठीक है, ओके, आप देखो, यहाँ साफ साफ दिख रहा है मुझे कि यस, आपके मन में उनके लिए प्यार तो है। ठीक है, कड़वाहट हो या रिश्ता किसी भी जगह दोनों का गया हो वो एक अलग बात है, लेकिन प्यार अभी भी है। एक फीलिंग्स, एक मन के गोशे में एक फीलिंग्स अभी भी हैं आपको इस पर्सन को लेके। ठीक है, तो इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको ये पर्सन ना याद आ रहे हैं, पुरानी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें। कोई सॉन्ग सुन लिया तो उनकी याद आ गई, किसी की कोई बात सुन ली तो उनकी याद आ गई, कहीं उनका नाम सुन लिया तो उनकी याद आ गई। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको इस पर्सन के बारे में, ये देखो किस तरह ये ब्लैक ब्लैक आया, यस बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें आपको इस पर्सन के बारे में याद दिलाती हैं। और फिर आप जो है ना वो कभी कभी ऐसे आप ही से बाहर हो जाते हो और बहुत ही ज़्यादा कभी आप रूड बिहेवियर करते हो, कभी आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इसी वजह से, और कोई वजह नहीं है यहाँ पर। इसी वजह से आप जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को अकेला फील करते हो। आपको ये दुख भी है, ये एक है कि आपके पार्टनर ने आपके मन में कुछ शिकायतें हैं, कुछ दुख हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो शायद मे भी आपको लगता है कि मैं किसी से भी शायद नहीं कह पाती थी, या कह पाता था वो सारी चीज़ें तुम्हें बोलता था या तुम्हें बोलती थी।
और तुम ही एक वो इंसान थे जिसके साथ मैं हर एक चीज़ अपनी शेयर करती थी, और तुम ही जो है वो मुझे टाइम नहीं देना या टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, मुझे लग रहा है वो चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ना मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको। बट एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पर दिख रही है जो शायद बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, वो ये है कि ये पर्सन सोच रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना कि रिग्रेट वाली एनर्जी हो कि यार कुछ इस बार तूने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, मतलब इतना नहीं करना चाहिए था, इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। तो अगर इस पर्सन ने आपको लेट से ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर अपनी एनर्जीज ब्लॉक कर दी, तो ये कम से कम इस पर्सन को एक रिग्रेट है, पछतावा तो है कि यार मैंने एक चीज़ खो दी है। मतलब यही एक ऐसा इंसान था, यही एक ऐसी मेरी लाइफ में एक पर्सनैलिटी थी, या यही एक ऐसा इंसान था जो लाइफ में, ऐसा इंसान एक ही लाइफ टाइम होता है, एक ही बार मिलता है। बार बार ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में, लॉयल इंसान बार बार हमारी ज़िंदगी में नहीं आता है। और मैंने ऐसे इंसान को जो है ना वो खो दिया। इस चीज़ का पछतावा, दुख, तकलीफ़ तो मुझे दिख रहा है। और वही दुख तकलीफ़ शायद इस पर्सन की जो फिज़िकली जो इनका जो मे बी अपीयरेंस फिज़िकली या फिर इनका हेल्थ पे भी कुछ इफ़ेक्ट कर रहा है। शायद ये रात भर ठीक से सोते नहीं हैं, सुबह हो जाती है, सोचते रहते हैं, सुबह के 4 या 5 के करीब ही या जाके सोते हैं, और सारी रात ये जो है ना वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट दूसरी तरफ आप इनको मिस तो कर रहे हो, याद तो कर रहे हो, लेकिन आप रास्ता नहीं देना चाहते हो। आप यही चाह रहे हो कि ठीक है मैं मिस बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उसकी याद बहुत आती है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, बहुत इमोशंस मेरे उमड़ते हैं। लेकिन उस साथ ही साथ ये चीज़ भी एक दिखती है आपकी एनर्जीज़ में कि आप इस चीज़ को भी आप डिनाइल नहीं कर रहे हो कि हाँ कहीं ना कहीं उस पर्सन ने मेरे साथ गलत तो किया है, चुप रह कर या मुझे कुछ ना बोल कर, तो ओके फ़ाइन, मैं ठीक हूँ और मैं अब जो है ना वो मैं अब और मज़ीद ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं जाना चाहती या नहीं जाना चाहता, ना ही आए तो बेहतर है। ऐसी एनर्जी में हो आपके, ठीक है ओके, ना ही आए तो बेहतर है। लेकिन हाँ लेकिन साथ साथ में आप याद बहुत कर रहे हो, मतलब उन यादों से बाहर निकल पाना शायद इतना आसान नहीं है आपके लिए। और आपके पर्सन की एक बात मुझे ये थोड़ी अच्छी लग रही है कि चलो एटलीस्ट इस पर्सन को उस चीज़ का रिग्रेट तो हो रहा है, मतलब फील तो हो रहा है कि हाँ उन्होंने गलत तो किया है बहरहाल आपके साथ, या आपको कुछ ज़्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। बट इस पर्सन के ना मुझे पता नहीं क्यों इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं, आई डोंट नो। हालांकि आपकी एनर्जीज़ इतनी पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं। हाँ आप पॉजिटिव हो, इन सेंस पॉजिटिव हो, लेकिन अब इस पर्सन को लेकर या इन फीलिंग्स को लेकर, या जैसे होता है ना कि गुस्सा, एक नाराज़गी, एक तकलीफ़, एक पेन, उसके साथ साथ आपकी ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप थोड़ा नेगेटिव भी सोच लेते हो किसी टाइम, हर वक्त नहीं बोल रही हूँ लेकिन किसी टाइम, क्योंकि आपको एक दुख होता है कि यार स्टैंड तो लेना चाहिए था। मतलब ऐसा जिस तरह मैंने उस इंसान को संभाला, जिस तरह मैं उसके साथ लॉयल था या लॉयल थी, उसको भी 100% मेरे साथ, एटलीस्ट 100% ना सही कुछ तो देता, 50% ही चलो दे देता, लेकिन वो भी नहीं हुआ उससे। और दूसरी तरफ इस पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि जहाँ पर ये पर्सन जो है वो रात भर सोच रहे हैं, उनका थोड़ा सा चेस्ट प्रॉब्लम भी चल रहा है, थोड़ा सा इनका हेल्थ इशू भी दिख रहा है, लेकिन इनको एक यकीन है, एक भरोसा है, एक फेथ है कि यार प्यार तो बंदा या बंदी मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है, छोड़ तो मुझे ये सकता नहीं है, रहने दो इसको। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने घूम फिर के ये मेरे पास वापस आएगा या वापस आएगी। इतना यकीन है इनको आपके ऊपर। देख रहे हैं इनका यकीन, आप इनका बिलीव देख रहे हो आप। ये मुझे पता नहीं क्यों यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये यकीन नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन को, या यूं कह लो कि ये कुछ ज़्यादा ओवर टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लेते हैं। मतलब ठीक है मुझे पता है उसे कहीं नहीं जाना, वो वापस मेरे पास जो है ना वो देख रहे हैं, इनकी पूरी की पूरी एनर्जीज एक ही जगह जमी हुई है। इनको पक्का प्रूफ यकीन है कि आपने आना ही आना है, आप कहीं नहीं जा सकते हो।
रहने दो, ठीक है, रहने दो, ओके फाइन, रहने दो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आएगी मेरे ही पास, या ये आएगा मेरे ही पास, इसको कहीं नहीं जाना, ओके, कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, ये किसी ऐसी है ही नहीं, या ये ऐसा है, इतना बिलीफ भी है इनको कि ये ऐसा नहीं है कि ये, या ऐसी खास तौर पर अगर आप फीमेल हो तो उनको पूरा पक्का यकीन है कि आप ऐसी तो हो नहीं कि आप कहीं भी इधर उधर किसी के भी साथ कोई रिलेशनशिप में चली जाओगी, ऐसी तो आप हो नहीं, आना तो आपको इन्हीं के पास है। ये इनका कॉन्फिडेंस कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, आई डोंट नो, या फिर ये आपको अभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। देखो, अगर इनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्यार तो इस बंदे को या बंदी को आपसे है, ठीक है, लगाव तो है, मोहब्बत तो है, याद तो है, आपके बारे में सोच तो रहा है, रिग्रेट है उनको, पछतावा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक वो भी है, मान भी है कि नहीं, मुझे पछतावा बेशक है लेकिन ये पता है कि वो खुद ही आएगी, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना। तो ये होता है कि एक अगले बंदे को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना। तो प्लीज़, अगर ये पर्सन आते भी हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये आएंगे, लेकिन इस पर्सन को ना फॉर ग्रांटेड मत लेने देना। अगर आपने पक्का इरादा कर लिया है ना दूर रहने का, तो अब कमज़ोर मत बनो, क्योंकि मुझे दिख रहा है, लुक एट दिस किस तरह से बुझ रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप कहीं कहीं पर वीक हो जाते हो, कहीं कहीं पर वीक पड़ जाते हो नहीं आप वीक, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, लेकिन कहीं कहीं पर आप वीक पड़ जाते हो। आप लियो हो सकते हो, मुझे लियो और एक्यूरियस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके पार्टनर हों। इस पर्सन की एनर्जीज़ में तो मुझे अर्थ साइन बहुत दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज़। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, देख रहे हो किस तरह ये पर्सन आपके पीछे पागल है, वैसे मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है ये। अब मैं वो कैसे बताऊं आपको, मैं नहीं बता सकती, बट बस है, समझ लो जो चीज़ ओके फाइन, ओके मैं नहीं बता रही, ठीक है। लेकिन आप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बहुत हो, पॉजिटिव भी हो, लेकिन कहीं कहीं कुछ एनर्जीज डामाडोल हो जाती हैं आपकी। कहीं कहीं आप थोड़ा सा वो लो फील करने लग जाते हो, अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हो, और फिर आप ये फील करते हो कि नहीं मतलब कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आप मिस करने लग जाते हो सकता है लास्ट टाइम इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला था, उस चीज़ को शायद आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। मतलब कुछ इन्होंने आपको बोला था, अब वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ बन चुकी है आपके माइंड में कि हाँ इसने मेरे साथ इसने मुझे ये सब बोला था। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके माइंड में आती रहती है और बार बार आती है। आप देख रहे हो ये पर्सन जो है कितना, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल इस वक्त हो रहे हैं, इसीलिए इनकी कैंडल बहुत जल्दी बर्न होकर ख़त्म हो रही है। लेकिन आप देख रहे हो, ये देखो कैंडल में फ़र्क, हालांकि दोनों तो साथ, हालांकि आपकी कैंडल पहले बर्न की थी मैंने, इनकी आपसे बर्न की थी, लेकिन यहाँ देख लो कितना फ़र्क आ चुका है कि इनकी कैंडल जल्दी ख़त्म हो रही है और आपकी अभी भी स्टिल यहाँ इधर तक है। यू नो, स्ट्रॉन्ग हो आप, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मिसिंग एनर्जी, और मेरे ख्याल से ये जो एनर्जीज़ हैं, ये मिसिंग वाली एनर्जीज़ जो आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ढीला ढाला कर देती हैं, वो इस पर्सन की हैं, इस व्यक्ति की हैं। ये जो आपके पर्सन है ना, इनकी एनर्जीज़ हैं। मैं ज़्यादा इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये, ओह जल गई, देखो हाथ ही जल गया मेरा, लेकिन ख़त्म हो गई थी। मैं इसको यहीं रख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे अगर यहाँ से दिखा तो मैं बता दूँगी आपको कुछ, ठीक है। अभी आपकी एनर्जीज पर भी थोड़ा फोकस करूंगी मैं। रिसेंटली मेरे ख्याल से आपको स्ट्रेस के साथ साथ थोड़ा बैक पेन रहने लगा है। वो इसीलिए कि शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, सोच रहे हो, और एक ऐसी उलझन में हो कि जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो और कहीं कहीं पर आकर थोड़ा सा ढीले भी पड़ जाते हो, थोड़ा तकलीफ़, पेन या दुख कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको, इस पर्सन को। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मुझे शिकायत ज़्यादा दिख रही है आपके मन में इस पर्सन के लिए। और दूसरी जगह इस पर्सन को पता है क्या, रिग्रेट तो है, लेकिन साथ साथ ये कॉन्फिडेंस भी कि हाँ नहीं ओके फाइन, ये खुद ही जो है ना वो आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको इस पर्सन को ना फॉर ग्रांटेड, मैंने एक बार फिर से बोला था, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ टेक इन फॉर ग्रांटेड मत लेने देना इस पर्सन को। चाहे आपको इनकी कितनी भी याद आ रही है, कितना भी आप पछता रहे हो,
कितना भी कि कभी कभी आपको पछतावा भी होता है कि यार चलो आखिरी बार कॉल उसने की थी, मैसेज किया था तो जवाब ही दे देती, या लास्ट टाइम हम थोड़ा सा बात ही कर लेते फिर जुदा होते, या जो भी है यहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मे बी लास्ट टाइम ये पर्सन कहीं पर गए हैं, पिछले ही हफ्ते ये कहीं पर गए हैं और इन्होंने आपसे बोला था कि हम शादी के बाद या मैरिज के बाद इस जगह पर हनीमून के लिए जाएंगे, और ये पिछले ही हफ्ते उसी जगह से अकेले होकर आए हैं। लुक एट दिस, ये बुझ नहीं रहा है, मैंने इसको छोड़ दिया लेकिन ये देखो बुझ नहीं रहा है, ये बुझ नहीं रहा है। ये इस पर्सन को उम्मीद है, इस पर्सन को पक्की उम्मीद है, पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप इनसे बेहद प्यार करते हो। और अगर आप गए इनके पास बात करने, या ये अगर आते हैं और आप इनको फिर से एकदम से पहले की तरह इनको प्यार देने लगे ना, तो मैं सीधी बात बता देती हूँ, ये फिर से वही काम करेंगे, ये फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, और इतना लेंगे कि आपकी सोच है, फिर ये चीज़ कहीं और ही निकल जाएगी। तो ऐसा मत होने देना। अगर ऐसा होता है, अगर ये आते हैं बात करते हैं तो बेशक बात करो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बात मत करो, लेकिन अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने उस जो एक डिस्टेंस है उसका मेंटेन जो है ना, उसको मेंटेनेंस जो है ना उसकी, वो एक रखना है, डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं करना कि अगला बंदा फिर से आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे और फिर से वही सारा साइकिल शुरू हो जाए, और फिर से, और अब की बार अगर ये साइकिल शुरू होगा ना तो बहुत बुरा होगा। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि अब की बार अगर ये आते हैं और आपने इनको एक्सेप्ट खुले दिल से किया और आप तो फिर ये टेकन फॉर ग्रांटेड। ओह माय गॉड, आपने एक चीज़ नोट की, मैंने आपकी कैंडल यहाँ रखी, तब तक ये कैंडल जल रही थी। ओह माय गॉड, क्या हो गया भाई? आई डोंट नो, आपने फिर से पीछे करके दोबारा से देख लेना, वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो कि जब तक ये कैंडल आपके पार्टनर की जो है वो जल रही थी, जब तक मैंने आपकी कैंडल मेरे हाथ में थी, राइट, मैंने आपकी कैंडल रखी, वो रखते ही बुझ गई, और साथ ही उसी टाइमिंग पर, एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पर ये भी बुझी है। इतनी कनेक्टिविटी है दोनों की, इतनी कनेक्टिविटी है, आप ये डेफिनेटली ये सोल कनेक्शन है, इतनी ज़्यादा कनेक्टेड, आप दोनों कनेक्टेड हो, तभी तो आपको ये एनर्जीज आ रही हैं इस पर्सन की। आप कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन ये पर्सन की जो इमोशनल एनर्जीज है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त रिग्रेट में है, रिग्रेट वाली एनर्जी में है, और सारी रात ये सो नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये अपनी एनर्जीज आपको टेलीपैथिकली कन्वर्ट करके भेज रहे हैं, और वही एनर्जीज आप पिक कर लेते हो। तो फिर क्योंकि देखो ना, साथ ही बुझे हैं वो, इतनी देर तक ये कैंडल जल रही थी, मैंने दिखाया भी था कि देखो देखो ये कैंडल जल रही है, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी कैंडल रखी, आपकी कैंडल बुझी, साथ ही साथ ये भी बुझ गई, यानी आप दोनों की तारें मिली हुई हैं। एक अगर खुश नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, ये बात तो तय है, और ये बात लिख के रख लेना, ये बात तय है कि ये बंदा, ये पर्सन जो भी है, बंदा या बंदी, टेक व्हाट रेजोनेट्स। देखो एक चीज़ क्लियर माइंडसेट बना दो, ये पर्सन आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, या इमोशनली भी आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि अगर आप यहाँ पर खुश नहीं हो, ये भी नहीं होंगे। आप दोनों का सेम सोल ट्राइब है, सेम सोल है, ठीक है, आप दोनों सोलमेट हो, या हो सकता है ट्विन जर्नी में हो, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी ट्विन्स वाली फ़िलहाल वाइब्स नहीं आई, लेकिन हाँ सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। ट्विन्स भी हो सकता है, क्योंकि यार ट्विन्स एक दूसरे को मिरर करते हैं, और ये दोनों कैंडल्स एक ही टाइम पर बुझी हैं, तो एक पॉसिबिलिटीज़ तो दिख रही हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि ये पर्सन बेशक आपके ट्विन हो, सोल हो, जो भी हो, इस पर्सन को रिग्रेट है, पछतावा है, प्यार भी करते हैं, लेकिन फॉर ग्रांटेड अपने आप को मत लेने देना। फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा बचपने वाली एनर्जी में है, जहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे ये जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, और इनको तो पक्का यकीन है कि आपने कहीं नहीं जाना है, हम दोनों ने जलना भी साथ ही है, बुझना भी साथ ही है, तो हाँ रहना भी साथ है, एक ही साथ। इस पर्सन को अच्छी तरह पता है आपकी एनर्जीज के साथ ये कनेक्ट है, ये मैं श्योरली बता सकती हूँ, ठीक है। और आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि वैसे मुझे ये इरादा नहीं था, इसमें से मुझे और ज़्यादा चीज़ें पिक नहीं हो रही हैं। जैसे मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो की एनर्जीज़ यहाँ पर फील हुई, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। नंबर 7 और A मुझे दिखा, तो मैंने बता दिया। यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे ग्लासेस दिख रहे हैं,
तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो ग्लासेस पहनते हों या आप पहनते हो, आई साइड वीक है आप दोनों में से किसी की। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में है। हाँ, कोई इनका फ्रेंड है जो इनको समझाता है, उल्टी उल्टी पट्टियाँ पढ़ाता है, कुछ उल्टा ही कुछ इनको बताता है, लेकिन पता नहीं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कौन है ये। हो सकता है इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कहने से ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चल छोड़, बाद में बात कर लेना, अभी मेरे साथ आ, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसा मत करने देना आप अगर ये आते हैं तो। मुझे यहाँ पर ना नंबर 6 और यहाँ से भी कुछ देख देते हैं, नंबर 3, यहाँ पे मुझे कैट दिख रही है। हो सकता है आपके पास कैट हो, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी है ना। कैट हो या वो जो बर्ड्स होते हैं ना, कुछ बर्ड्स की सूरत में कुछ हो सकता है। वो जो चिक्स होती हैं छोटी छोटी सी, वो भी हो सकती हैं। आपको शौक़ होगा शायद पालने का। कैट तो दिख ही रही है। लेट्स सी, मैं इरादा नहीं था मेरा, मैंने कहा सिर्फ कैंडल वैक्स करूँगी, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में ना कुछ थोड़ा सा कार्ड्स भी देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कार्ड्स भी देखना चाहती हूँ, थोड़ा सा एनर्जीज़ को देखते हैं कि कार्ड्स में क्या एनर्जीज़ आती हैं आपकी और आपके पार्टनर की। ठीक है, क्योंकि जो कैंडल वैक्स की रीडिंग है मुझे इतना ही पिक हो रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि मुझे इतना ही पिक हो रहा है कैंडल वैक्स से। यहाँ से हम कार्ड से थोड़ा सा और देखेंगे ताकि हमें ज़रा स्टार साइंस के बारे में भी पता चले और साइंस के बारे में भी पता चले, और थोड़ा सा और यहाँ पर मुझे क्लैरिटीज़ लेनी है कि ये पर्सन जो हैं इनकी तरफ से कोई इनिशिएट वगैरह आएगा, बात करेंगे या कब तक करेंगे, ये चीज़ें थोड़ा देखना चाहती हूँ मैं। थोड़ा तो बस एक 2 कार्ड्स निकालेंगे। पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई दीज एनर्जीज़। ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर अभी इस वक्त हैं, इनको क्लैरिफाई कर दीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की। थैंक यू सो मच। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, बट ये नेकेड है, मैं दिखा नहीं रही। इसके साथ एक और कार्ड लूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई है ना, 10 ऑफ कप्स एंड स्टार की एनर्जी है, तकरीबन देखो यही एनर्जीज़ यहाँ पर सेम आ रही हैं। स्टार्स जो है वो उम्मीद को, होप को, दुआओं को, प्रेयर्स को दिखाता है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं उम्मीद है, होप है। इन्होंने उम्मीद नहीं आ रही है, इन्हें पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस इस पर्सन को है। और मे बी इस पर्सन ने आपके लिए प्रेयर्स भी की हैं। हो सकता है आपको इस चीज़ पर बिलीव ना हो, यकीन ना हो, लेकिन यस, ये पर्सन ने प्रेयर्स आपके लिए की हैं। जो ये रात रात भर जागते हैं तो जो है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस पर्सन को यकीन है कि कहीं ना कहीं आगे जाके हम दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो एक ही पाथ पर आएगा, सही पाथ पर आएगा, हम दोनों एक होंगे। क्योंकि ये पर्सन इमोशनल होने के साथ साथ इस पर्सन को है पछतावा तो है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना वापस मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। इस पर्सन को एक उम्मीद है बस। अच्छा, इस पर्सन को ये भी पता है कि आप शायद अब इनको माफ़ नहीं करोगे, या जो भी इन्होंने बखेड़े खड़े किए हैं इससे पहले, जो कुछ भी इन्होंने किया, आप इनको माफ़ तो नहीं करने वाले हो। ये चीज़ तो इनको पक्का पता है। ठीक है, और उसी चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं और सोचते हैं। ओ वाओ, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी। तो ये पर्सन इसीलिए ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं बिकॉज आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो आप दोनों। मैंने पहले ही जब रीडिंग को देखा था तो मुझे पहले ही, मैंने जब कैंडल वैक्स की थी तब भी, और ये कंफर्म हो चुका है। थैंक यू सो मच एंजल्स कंफर्म करने के लिए। कंफर्म है कि 2 ऑफ कप्स आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, दोनों मिरर सोल हो सकते हो। सेम एनर्जीज़ आप दोनों की हैं, जो एनर्जीज इस पर्सन की हैं वही एनर्जीज आपकी हैं। तो सुधार तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में। प्यार आपको भी है, यादें आपको भी आती हैं, लेकिन आप चाहते हो कि सुधार उस सूरत में हो जहाँ पर मेरी मुझे वैल्यू दी जाए। राइट, ऐसा ना कि मुझे ऐसा, मतलब वही वाली बात है ना, मुझे एक सॉलिड ऑफर चाहिए। मेरी विश, मेरी ख्वाहिश पूरी हो, वो चीज़ चाहिए आपको इस पर्सन से। तो
या मुझे यहाँ पर लग रहा है यार, देखो ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। फिर भी आई डोंट नो कि क्यों इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच ये सब चीज़ें हुई हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है, कोई कुछ तो है, या तो आपकी तरफ है या इस पर्सन की तरफ है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ पर इतनी एनर्जीज पिक नहीं हो रही हैं। हो सकता है आप अगर मे बी पर्सनल रीडिंग में कुछ चीज़ें और खुलकर सामने आए अगर आप लेना चाहते हो तो, लेट्स से। बट यहाँ पर एक चीज़ पक्की है कि यार फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं, प्यार तो दोनों तरफ है, लेकिन फिर भी दोनों में शिकायतें हो रही हैं, फिर भी दूरियां आ गई हैं, फिर भी जो है ना वो इतने सारे जो एक दूसरे के प्रति जो एक होता है ना कि यार क्या होता है वो, जिसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी हैं, वो क्यों है। मुझे जो यहाँ पर पर्सन दिखे थे ना, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में जो मुझे दिखे थे, एक पर्सन मुझे दिखे हैं, या इनके फ्रेंड हैं या इनकी फैमिली से कोई हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जो इनको ना इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर इनको ऐसा उल्टी और गलत पट्टियाँ पढ़ाना ताकि वो फॉर ग्रांटेड लें आपको। हालांकि ये बंदा प्यार तो करता है आपसे, ऐसा नहीं है कि नहीं करता यार, फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं, करते तो हैं, सेम आप दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई बीच में टांग अड़ाता है। अभी ये कौन है वो मुझे नहीं पता, हालांकि ये होप्स रख रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये होप्स भी रख रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो उम्मीद रखते हैं, होप्स रखते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन फिर जब वो चीज़ उनको मिल जाती है, वापस से उनकी दुआएं पूरी हो जाती हैं, तो वो फिर से अपना वही साइकिल कम शुरू करना देते, बस फिर से वही पुराना वाला जो है ना वो, लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर से वही पुराना वाला ये अकड़ू और ये नखरा करना शुरू कर देते हैं। ये है इस पर्सन में। या द मून, लुक एट दिस मून, कोई तो है जो छुपा हुआ है, आप दोनों के बीच कुछ तो है, या तो ये कुछ छुपाते हैं, या तो इनका कोई आई डोंट नो, इनकी कोई एक्स है जो बार बार वापस आ जाती है और फिर ये बंदा रूड बिहेवियर करता है, तो ये उन लोगों में से हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्लीज़ अपने आप को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेने मत देना। अभी भी ये पर्सन देखो, प्यार तो है, 2 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन है, कनेक्शन इनको भी फील होता है, रात भर बैठकर जागते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तब भी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन फिर भी कितना अक्कड़ है। तो ये अक्कड़ जो है ना, ये आप अपने ऊपर इस पर्सन को, इस अक्कड़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक रहना प्यार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और जहरीला हो जाता है, लाइक अ पॉइज़न। तो ये अभी पॉइज़न हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपने फिर से चांस दिया और अपने साथ वही वाला बिहेवियर को रखने दिया, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जहरीला हो भी सकता है। तो आपने बहुत ही बैलेंस के साथ वही चलना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में रहो। अगर लेट से हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन ही है जो रिसेंटली आपसे मिले हैं, 1 साल 1.5 साल 6 महीने हुए हैं, ज़्यादा कोई बड़ा लंबा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़रा अकड़ू टाइप के हैं। तो आपकी एनर्जीज हम देखते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा आपकी एनर्जीज़ को भी क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जी में तो 2 ऑफ कप सीधा सीधा निकला है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लीब्रा, जमुना, एक्यूरियस। एक जगह तो बहुत इमोशंस हैं, दूसरी जगह बहुत ही ज़्यादा अकड़पन है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है ये पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल है। और इस बार भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत ही रैशनल होकर, प्रैक्टिकल होकर बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज, यहाँ पर देखो वही 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप कितने ज़्यादा इस पर्सन को लेकर इस वक्त पॉजिटिव हो। आपको कोई चीज़, आपने किसी का नाम देख लिया, कहीं से कोई सॉन्ग सुन लिया, कुछ भी ऐसी बात हो गई, आपको यूँ फ़ौरन इस पर्सन की याद आती है और आपको एकदम इनसिक्योरिटी फील होती है। ये देख रहे हो, मैं खोने का डर, ओ माय गॉड, मैं ये क्या हुआ, मतलब हम दोनों, लुक एट दिस फूल, 4 ऑफ वैंड्स, 11 यस, दोनों मिरर सोल हो आप। ये ट्विन जर्नी हो सकती है, ठीक है, ये ट्विन जर्नी हो सकती है। मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने फाइनेंसेस को लेकर भी थोड़ा सा इस वक्त परेशान हो, कि जहाँ पर आप कुछ सेविंग्स करना चाहते हो और कहीं बाहर जाना चाहते हो, कहीं बाहर घूमने के लिए निकलना चाह रहे हो, कुछ सेविंग्स करके, ताकि थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इधर उधर चीज़ों में ज़्यादा ना सोचे। ये जो पुरानी बातें हैं, जो रिजेक्शंस हैं और जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, उन चीज़ों को आप ना दोहराना चाहते हो, ना ही ज़्यादा सोचना चाहते हो। आप चाहते हो यार बस कहीं से कुछ इतना पैसा जमा हो जाए तो मैं कुछ नया कारोबार काम कर लूँ, या कहीं पर कुछ दिनों के लिए मैं कहीं बाहर चला
चला जाऊँ या चली जाऊँ घूमने के लिए, ताकि मेरा माइंड जो है वो फ्रेश हो। और आप में से कुछ लोग तो गए भी हैं इस वक्त, कहीं बाहर हैं या होकर आए हैं, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, आप इनको अपने माइंड से निकाल सको। लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अपने पेंटिकल्स पर, पैसे पर ध्यान दे रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखने की भी कोशिश कर रहे हो ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें आए नहीं। अपने गोल्स को भी देख रहे हो, मेरा ये गोल है, मुझे ये कंप्लीट टास्क अपना करना है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मैंने पहले ही कहा था आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, याद है? रिमेंबर जब मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग की थी, मैंने कहा था आप स्ट्रॉन्ग हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समटाइम्स आप थोड़ा सा पटरी से हिल जाते हो, और थोड़ा सा, ज़ाहिर सी बात है इमोशंस हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सब इमोशनल होते हैं, इंसान है तो ज़ाहिर बात है इमोशंस तो होते ही हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को भूलना इतना इजी तो नहीं है यार। 3 ऑफ वैंड्स, आप मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी में अब नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हो, किसी नए पर्सन के साथ या इसी पर्सन के साथ लेट्स से, लेकिन आप शुरुआत अपनी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत करने का, मे भी हो सकता है आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हो नई शुरुआत होने का, क्योंकि आप मिसिंग एनर्जी तो बहरहाल आपकी इस एनर्जीज़ में मुझे दिखी है, इंतज़ार दिखा है, आँखों में एक चमक दिख रही है। एक और कार्ड, या पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में रीबर्थ आए, या कोई और कोई कुछ नया आए आपकी लाइफ में, कोई नया पर्सन आए। आपको पता है अच्छी तरह कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मुझे ज़िंदगी अब नए सिरे से किसी और के साथ शुरू करनी है। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप सब कुछ डेथ, सब कुछ पीछे छोड़ के आ चुके हो, अब आप रीबर्थ की तरफ जा रहे हो, कुछ नया चाहते हो। और अगर आप अगर चाहते हो कि ये पर्सन आए वापस, तो भाई जस्टिस के साथ आएँ, ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए फिर चाहे मुझे वेट कितना भी करना पड़े, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन आना है तो सही तरीके से, सही ढंग से आओ। अदरवाइज़ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर फूलों का टोकरा लेकर वेट करने के लिए नहीं बैठा हुआ या नहीं बैठी हुई। ओके, नाउ इनफ इज़ इनफ, वो वाली बात है, ठीक है। यादें अलग चीज़ हैं, वो अलग बात है, वो आती हैं हमें तो हम छुपाते हैं, जारी बात है मून की एनर्जी थी, छुपा देते हैं, हम नहीं बताते, वो अलग चीज़ है। लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है। अगर आना है तो मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है वो मुझे कंफ्यूज करने के लिए मत आना, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपकी दिखी हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग की भी यहाँ पर मुझे यही एनर्जीज़ दिख रही हैं, और यहाँ से भी तकरीबन वही एनर्जीज़ हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आज स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। सो दैट्स इट, होप कि आपको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई हो, और अगर ये तरीका आपको पसंद आया है मेरी रीडिंग का, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो 1111 लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।